ठीक हो? जय श्री श्याम। अभी हम लोग रिंगस में एक धर्मशाला में हैं और बाबा श्याम के कुछ प्रेमी जो हैं, जो रिंगस से खाटू तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम प्रचार की वेला में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री श्याम। भैया कहाँ के रहने वाले हो? मैं फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। कितने समय से आप बाबा से जुड़े हुए हैं? मैं 2020 से बाबा के यहाँ आ रहा हूँ। 2020 से आप बाबा के आ रहे हैं। कितनी बार आप यात्राएं कर चुके हैं? वैसे तो मैं फतेहपुर सीकरी से 2 बार पद यात्रा कर चुका हूँ और रिंगस से अनगिनत है, पता नहीं है। यानी आपको याद ही नहीं है? जी। बाबा श्याम की ऐसी कृपा है जी। और ऐसी कृपा बहुत कम लोगों पर होती है कि जिनको यात्राएं याद नहीं रहती है कि बाबा श्याम ने कितनी बार मुझे ऐसा परम सौभाग्य जी प्राप्त किया है। जी सर। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसी ताकत है जो आपको इधर खींच करके ले आती है? देखो ऐसा है, मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा था। मुझे साल भर तक मैं भरतपुर से मैंने दवाई ली और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। 1 साल तक मैं दवाई खाई, लगातार दवाई खाया। तो मुझको ऐसी एक परेशानी थी, मुझे उस दवाई से कोई भी असर नहीं हुआ मुझको। 1 साल तक दवाई खाने के बाद में फिर मैं दोबारा गया और डॉक्टर के पास में बोला कि साहब क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। कि भैया आप जयपुर में जाइए, SMS हॉस्पिटल में जांच करवा लीजिए, क्या समस्या क्या नहीं हो रहा है। तो मैं काफी अंदर से सोच रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं जयपुर जा नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ में एक छोटा कंपाउंडर मेरे गाँव का डॉक्टर था, तो उसने बोला कि आपके यहाँ से मेरा बिजनेस है, सीकर जिले में रहता हूँ मैं, तो मेरा बिजनेस है वहाँ पे सीकर में। तो मेरे गाँव से क्या है, मेरा एक कंपाउंडर आया था, तो उसने बोला कि आपके वहाँ से सीकर से खाटू श्याम बाबा कितने किलोमीटर है? मैंने कहा 45 किलोमीटर है। तो आप श्याम बाबा के जाइए, बाबा हारे का सहारा है, वहाँ पे जाइए एक बार और हो सकता है बाबा की कृपा से आप सही हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हो तो प्रभु मैं कल ही जाता हूँ। मैं अकेला घुट घुट करके, बाबा एक मंदिर है हमारा छोटा सा घर में, तो उसके सामने मैं एक पैर से खड़ा होता था, रोता था पूरी पूरी रात। मेरे घर वालों को किसी को नहीं बताता था मैं ये चीज़, मैं अपनी आप बीती में खुद सुना रहा हूँ ये चीज़ को। मैं रोता था खड़ा खड़ा, बहुत जोर से रोता था। घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, पता नहीं कितना रोता ही रहता था। मेरे अंदर एक ऐसी समस्या थी, परेशानी थी, जो डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था उस चीज़ का। उसके बाद मैं जूझता हुआ यहाँ आया, इतनी सारी दवाइयाँ बाबा के यहाँ आया पहली बार। जब मैं इतनी सारी दवाइयाँ, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चीज़ लेके आया, कोविड द्वार पे पहुंचा तो बाबा वहां पर जाकर के मैं नमन किया, थोड़ा सा प्रसाद लिया, प्रसाद लेकर के सीधा चला गया। जाके जैसे मैंने 13 सीढ़ी पे चढ़ा तो पहली सीढ़ी पे चढ़ते हुए मेरे को लगा करंट लगा। मैंने सभी श्याम प्रेमियों को बोला भैया यहाँ पे कोई वायर तो नहीं पड़ा, करंट लगा हुआ, करंट लग रहा है। नहीं कोई पहली बार आए हो? हाँ, ये खाटू वाला है, यहाँ करंट लगता है, पहली बार जो आता है खाटू श्याम जी में तो करंट लगता है। मैंने ठीक चलिए आप, मैं चलता आया। उसके बाद में जैसे मेरे दर्शन हुए बाबा के, तो बाबा ने मेरी तरफ जैसे आँख निकाली, तो मैंने बाबा को ऐसे करके सब दवाइयाँ दिखाई मैंने बाबा को। मैं वहाँ रोता रहा, बाबा को देख करके मैं रोता ही रहा, पागल हो गया मैं घबरा गया, मैं क्या करूँ क्या नहीं, सुध-बुध हो गया, क्या मांग रहा हूँ कुछ नहीं, सब भूल गया, मैं सब भूल गया। उसके बाद में मुझे काफ़ी देर तक रोने के बाद में मुझे बाबा ने मतलब अपने छाती से लगा लिया, गले लगा लिया, मुझे माफ़ कर दिया बाबा ने, गले लगा लिया। मुझे महसूस हुआ, महसूस होने के बाद में फिर मैं बालाजी मंदिर के धोख लगा के बाहर निकला। श्याम प्रेमी लड्डू बांट रहे थे वहाँ, 1 साल तक दवाई खाई थी मैंने, श्याम प्रेमी लड्डू बांट रहे थे, मैंने भी हाथ ऐसे कर दिया, तो एक श्याम प्रेमी ने मेरे को लड्डू दिया, मैंने उस लड्डू को धोख लगा के मैंने खा लिया। खाने के बाद में उसके बाद में मुझे एक भी गोली दवाई की खाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी। देखिए श्याम प्रभु की कृपा, श्याम प्रभु का चमत्कार। 1 साल से दवाई खा रहा था, यानी थक गए थे, हार गए थे, डॉक्टरों के पास जा जाके ऐसे श्याम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा श्याम के ऐसे अतुल्य चमत्कार पता नहीं कितने हैं और कितने प्रेमी ऐसे आते हैं जो हार करके बाबा के द्वार पर आते हैं। जो भी बाबा के द्वार पर हार कराया है, बाबा ने हर प्रेमी का काम बनाया है। सर जैसे मेरे को गोली खाने की, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा विश्वास बढ़ गया अंदर से। मेरे अंदर ऐसा भाव पैदा हो गया, मैं बाबा का ही रहूंगा जीवन भर तक। बहुत बड़ा है सारे बाबा का, चुक नहीं सकता हूँ जीवन में, कभी भी चुका नहीं सकता हूँ।
तो फिर मेरे को बाबा के ऊपर बहुत भरोसा हो गया। फिर धीरे धीरे मैं बाबा की सेवा करने लगा। मैं अगरबत्ती तक जोड़ना नहीं जानता था। बाबा की सेवा ऐसी मिली मुझको, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो बाबा की सेवा मिली मुझको। ऐसे सोच करके मैंने मेरे जीवन में एक ऐसा सोचा कि बाबा ने मुझे दोबारा जन्म, एक तो माँ ने दिया एक बार पहले जन्म अपने कोक में से, दोबारा मेरे को मेरे बाबा ने हारे के सहारे ने मेरे को जन्म दिया दोबारा। मैं यहाँ नहीं जीता अगर बाबा को दर्शन नहीं होते तो, मेरा बाबा के दर्शन अगर नहीं होते तो मैं नहीं जीता। यानी एक नया जीवन जो है वो बाबा श्याम ने आपको दिया है। बिल्कुल दिया है। आप कृपया पात्र हैं। बहुत बाबा श्याम ने आपका हाथ पकड़ा और आज ये सौभाग्य है कि आप बाबा श्याम के श्री चरणों की ओर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल ये परम सौभाग्य है। बिल्कुल मेरी 5 साल बाद में मेरी दंडवत यात्रा हो रही है और मैं खुद जानता हूँ इस चीज को। बाबा श्याम सभी वही आगे का सहारा है और कुछ नहीं है। और मैंने ये भी सोच लिया था कि चाहे कुछ जीते जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा का मंदिर जरूर बनवाएंगे। तो आज बाबा का मंदिर का काम चल रहा है, इन्हीं की कृपा है। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। यानी हर भगत की अरदास कबूल होती है खाटू में। बहुत कुछ कर यानी इन्होंने मन से अपनी इच्छा रखी, बाबा ने इनका हाथ पकड़ा, इनके ऊपर उपकार किया, इनको एक नया जीवन दिया, तो एक अरदास लगाई कि बाबा आपको मैं अपने घर लेकर के जाऊं, अपने गांव में लेकर के जाऊं। और आज इनके गांव में बाबा श्याम का भव्य मंदिर बन रहा है। आप भी कभी उधर गुजरे तो बाबा श्याम के दर्शन जरूर करें, आशीर्वाद बाबा श्याम का जरूर ले। ये बाबा श्याम की अपार कृपा है। इतने दिन बीमार रहने के बाद भी आज ये बाबा श्याम के श्री चरणों की ओर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। बाबा श्याम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। बाबा आपके हाथ को हमेशा यूं ही पकड़े रहे। हम लोग बाबा से ऐसी मंगल कामना करते हैं। भाई जी मेरी क्या है, मैं ये सोचता था कि ये क्या हो रहा क्या नहीं। जैसे मैं 4-5 साल बाबा की लगातार सेवा की तो बाबा ने मेरे साथ में ऐसे किए जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बातों से कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुक्का लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कोई तुक्का लग रहा है कि कोई भी किसी को कुछ बता देता था, बोल देता था, बाबा के नाम से जो हो जाता था ये काम हो जाता था। ये तुक्का नहीं है, ये कृपा है बाबा की, हकीकत बता रहा हूँ, ये बाबा की कृपा है। हम समझ चुके हैं बाबा की कृपा को। आज हमारे इतना समय निकला है कि 5 साल बाद में मैंने दंडवत यात्रा बोली थी, तो 5 साल बाद में गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ये कर रहा हूँ। यानी हौसला बढ़ाया मेरा कि आप कलियुगी बाबा को आप अपना गुरुदेव मानते हैं। हम मानते हैं। उन्हीं के पावन सानिध्य में आज आप यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। रिंगस से खाटू धाम तक की दंडवत यात्रा। जी। इनसे मिलाने वाले भी आपको बाबा श्याम ही है। ये भी एक कृपा ही है कि इनसे आपको मिलवाया है। और उनको ये पता था कि कलियुगी बाबा जो हैं उनके साथ मिलकर के ये भक्त की जो मनोकामना जो इसने सोच रखी है वो पूरी हो सकती है। तो इनको एक माध्यम बनाया है। ये बाबा श्याम की ही पावन कृपा रही है। जी। हमारे गांव में से फर्स्ट टाइम एक दिल्ली में बंदा रहता है, वो आया था। उसने बाबा के नाम पर कुछ बताया नहीं कि वहाँ कुछ होता है, क्या बाबा है, हारे का सहारा है, कुछ नहीं बताया। मैं जब हार करके दुनिया से भटक करके हर जगह चला गया, मेरा कोई सहारा नहीं बना। जब मैं खाटू में आया तो बाबा मेरे हारे का सहारा बनी है। तो तब से ही मैं बाबा का ही हो गया। मैंने कहा बाबा जब तक जीऊंगा जब तक आपका ही रहूंगा, आपका ऋणी हूँ। और ये ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। बोलो हारे के सहारे की जय हो। बोलो खाटू नरेश की, बोलो लखदा तारे की जय हो। जय जय श्री श्याम।